देखो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, ठीक है। अब देखो हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है, हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है, हम इसको हैंडल कैसे करें तो वो मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे कि ये आपको डाटा दिया है, ठीक है, ये डाटा आपको दिया है, आपको कहा है बॉलर के नाम ये हैं, ठीक है, ये है ABCD, फिर उसने इतने इतने ओवर कराए, उसने इतने इतने रन खाए, फिर उसने इतने इतने विकेट ले। यहाँ पे एक बैट्समैन के उसने ये दिए हैं, रन इतने बनाए, बाल इतने फेस किए और टाइम इतने। आप इस डाटा से ये निकाल सकते हो कि ज़्यादा रन किसने बॉलर ने खाए, बता सकते हो ना इससे। तो ज़्यादा रन किसने खाए, इसने खाए ज़्यादा रन 50, ठीक है। ज़्यादा विकेट किसने ली, इसने विकेट ली, ठीक है। और मेड इन ओवर ज़्यादा किसने किए, A और B ने, C ने सेम किए, यही हो गया, समझ गया। यानी आपने ऐसा डाटा को, डाटा समझते हो ना, ये सबको क्या कहते हैं, डाटा एक इन्फॉर्मेशन है, इन सबको आपने अरेंज किया और आपको आसानी से पता लग गया, इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग। देखो ये बैट्समैन है EFGH, ठीक है, ये रन्स बनाए उन्होंने, ठीक है, ये रन्स बनाए सबने, और ये टाइम लिया है, और ज़्यादा ये बाल। अगर आपको कहेगा ज़्यादा रन किसने बनाया है तो आप किसको कहोगे, 55 वाले को ज़्यादा रन बनाए हैं इसने, ठीक है। और बाल कितनी फेस की हैं, 70, कितनी बाल फेस कर दी, 70, और ज़्यादा टाइम किसने लिया, इसी ने लिया 81। तो समझ गए, आपको डाटा अच्छे से बताया हुआ, आराम से आप बता सकते हैं किसने ज़्यादा रन लिए, किसने कम रन लिए, किसके रन थे वो एवरेज थे। इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग। डाटा को इस तरीके से बनाना ताकि वो आसानी से हम उसको समझ पाएँ। ये देखो अब आपको एक टीचर है, ठीक है, टीचर ने ये एक्टिविटी आपको दी है, ठीक है, आपको एक्टिविटी दी है, देखो ये एक्टिविटी है, ठीक है, टीचर ने एक एक्टिविटी की है आपके साथ, ठीक है। आपको कहा कि राघव, आप बच्चों को कहा आपको क्या क्या खाना, बच्चे ने कहा एक ने बनाना, एक ने एप्पल, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अब टीचर क्या किया, उसने बनाना बांटने हैं, ठीक है। अब उसको नहीं पता उसको बनाना कितना चाहिए, पहले वो क्या करेगी, राघव को बुलाएगी, फिर ऊपर से नीचे देखेगी और किसका बनाना है, फिर इसको बनाएगी, फिर इसको बनाएगी, मतलब कि वापस उसको डाटा देखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या कहा, हमने एक बनाना रख दिए, ठीक है, बनाना का बॉक्स, ऑरेंज का बॉक्स और एप्पल का बॉक्स। हमने स्टूडेंट को कहा जो जो आपने खाना है, अगर जिसने एप्पल का, जिसने बनाना खाना है वो यहाँ आके पत्थर रख ले बॉक्स में। जो जितने बंदे को यहाँ पे खाना खाना है, बनाना खाना है, उतने पत्थर होंगे यहाँ पे, जिसको ऑरेंज खाना है उतने पत्थर होंगे यहाँ पे, जिसको एप्पल खाना है उतने पत्थर रख दिए उसने। तो हमें आसानी से पता लग गया ना, इस इतने लोगों को बनाना खाना है, इतने लोगों को ऑरेंज खाना है, इतने लोगों को एप्पल खाना है। तो इसी को हम कहते हैं डाटा अरेंजमेंट। अब ऐसे हम इसके बिना भी हम कर सकते थे अच्छे से, कैसे, देखो हमने आगे बताया। हम एक कॉपी पेंसिल लेंगे, ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लिया, हमने बनाना, ऑरेंज, एप्पल और गावा लिख दिया, ठीक है। हमने अब फिर बच्चों को कहा हाथ खड़े करो जिसको बनाना खाना है, फिर हम काउंट करेंगे, फिर टिक लगाते जाएंगे, कितने बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बच्चे को क्या खाना है, बनाना खाना है। फिर हम ऑरेंज वाले कहेंगे कितने खाना है, बच्चे करेंगे 1 2 3, बच्चों ने 3 हाथ खड़े कर दिए। फिर हम कहेंगे एप्पल किसको खाना है, 1 2 3 4 5 बच्चों को। फिर मैं कहेंगे और गावा किसको खाना है, 1 2 3 4 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, और हमें आराम से पता लग गया कि क्या, कि कितने बच्चों को बनाना चाहिए, ऑरेंज और एप्पल और गावा चाहिए। ये हम उस डाटा से मुश्किल से निकाल पाते थे, समझ गए आप। हाँ अच्छा, अब देखो अब टीचर ने क्या किया, एक और चीज़ है, टीचर ने क्या किया, उसने पता लगाया कि राइस और चावल और बहुत राइस चावल कितने बंदों को चाहिए। उसने क्या कर दिया, जितने बंदों को हाथ खड़े किए उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे लाइंस बनाती रही, ठीक है, ऐसे लाइंस बना दी। फिर उसने जितने बंदे को चपाती चाहिए था लाइंस बना दी, जितने बंदे को बहुत चाहिए था लाइंस बना दी, ठीक है। अब हमें मुश्किल होती है ना लाइंस पढ़ने में, मुश्किल हो रही है ना आपको, है ना, आपको ये नहीं पता लग रहा है ये कितनी होगी, फिर आप करोगे बीच में भूल जाओगे, फिर वापस से करोगे, है ना। इस चीज़ को आसान करने के लिए, हमने क्या किया, अगर 10 बंदे हैं, ठीक है, अगर कितने बंदे हैं, 10 बंदे हैं, तो हमने सर्कल बना दिया। यानी सर्कल का मतलब